हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने आई एक्ट में कॉन्सेप्ट स्कूल में। इससे पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस किया था और आज हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। अगर एक बार ये आपको ये समझ में आ गया ना, तो फिर वेक्टर्स को ऐड करना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। एनालिटिकल मेथड से ज्यादा ईजी होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो समझ लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, जो इससे पहले वाले क्लासेस में हमने डिस्कशन किया था उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, हमारा टॉपिक था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने सबसे पहले आपको ये बताया था कि ये एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे आई कैप, वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे जे कैप, और एक सामने आ रहा होगा जेड एक्सिस, जेड एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग के कैप बोलते हैं। बस यहाँ पे एक नया नाम रख दिया गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि हम लोग आई कैप ही लिखते, एक्स लिख दिया तो गलत है। जब हम बात करते हैं ना कि इतना न्यूटन इतना वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स ना बोल के हम आई कैप बोल देंगे, तो आपको समझ जाना है एक्स के डायरेक्शंस में, है ना। यही सब बात है, ठीक है। तो मेन जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपको पढ़ना है, जो वेक्टर्स होता है ना, वेक्टर्स को दो पार्ट में तोड़ना, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना, और वो दोनों कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री होना चाहिए। आपस में 90 डिग्री होगा तब आप इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे, ये बताया था हमने। और हमने ये बताया था कि जिस तरफ आपको एंगल दिया हुआ होगा, है ना, ये थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है ना आपको, वेक्टर ए जो है आपका इस लाइन के साथ कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री। तो जो लाइन आपका डिग्री से कनेक्ट होगा, या बोलो जो कंपोनेंट्स आपका डिग्री से कनेक्टेड होगा, उस तरफ लगता है कॉस, और जो कंपोनेंट आपका डिग्री से दूर होगा उस तरफ लगता है साइन। ये बताया था हमने आपको। तो एक तरफ आपको आ जाएगा इसके इस कंपोनेंट का वैल्यू, और एक वैल्यू आपको आ जाएगा इसके इस कंपोनेंट का वैल्यू। ये चीज हमने बात किया था इससे पहले वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, अगर हमारे पास क्वेश्चंस इस तरह से, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर, वेक्टर ए बराबर 10 मीटर, और ये डिग्री आपको इस तरफ दिया हुआ है। इससे पहले डिग्री इधर रहता था, इस बार डिग्री किधर दिया हुआ है आपको, डिग्री इधर दिया हुआ है। कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री, ये आपको 30 डिग्री दे दिया क्वेश्चन। तो आज से क्वेश्चंस में ये कहा है कि ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, और ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा। समझ में आ रही बात, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा और ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट में वैल्यू क्या होगा, आपसे ये पूछ दिया। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ए वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को क्या लिखा हमने, ए एक्स लिखा है क्वेश्चन में। ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या लिखा है, ए वाई लिख दिया तो समझ जाएंगे वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट, ए एक्स लिख दिया तो समझ जाना वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट। अब इसका वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो पहले आज इसको तोड़ेंगे दो पार्ट में, एक एक्स के पार्ट में और एक वाई के पार्ट में। तो जब एक्स के पार्ट्स में इसको तोड़ते हैं, इस वेक्टर को एक्स के कंपोनेंट में तोड़ते हैं, ठीक है ना, तो जब यहाँ लेकर के आएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा बताइए, थीटा से कनेक्टेड है, ये वाला लाइन जो है आपका थीटा से डिग्री से कनेक्टेड है या डिग्री से दूर है, ये कंपोनेंट आपका डिग्री से कनेक्टेड है या डिग्री से दूर है, ये कंपोनेंट्स आपका, ये लाइन आपका डिग्री से क्या है, दूर है। डिग्री से जब दूर लगेगा रहेगा तो वहां पे क्या लग जाएगा, आपका साइन लगेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, ए है ना, ए साइन कितना डिग्री है बताइए 30 डिग्री, यहाँ आ गया 30। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये किसके अलॉन्ग है, एक्स के अलॉन्ग है, तो ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, तो ये कहलाएगा ए एक्स। क्या कहलाएगा, ए एक्स। अब इसी ए वेक्टर को वाई कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ए वाई। लिखने का तरीका है और क्या, बस समझ में आ रहा है, ठीक। अब बताओ यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू 10 है, यहाँ 10 रख देंगे हम लोग। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का होता है 1/2, यहाँ 1/2 रखेंगे, 2 से कट जाएगा कितने बार में, ये 5 बार में, 5 इंटू 1 क्या आ जाएगा 5। कोई दिक्कत है यहाँ पे, 5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुन लो अभी थोड़ा, ठीक है ना, एक्स निकाल लिया 5 मीटर आ गया,
क्वेश्चंस में अगर ऐसे लिखा दे, हम यहाँ पे एरो लगा दे, ए एक्स पे क्या लगा दिया, एरो। इसका मतलब अब आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी। जब तक एरो नहीं लगा था तो आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, यहाँ पे डायरेक्शन कहीं पे लिखा है आपने, नहीं लिखा है ना, सिर्फ 5 मीटर लिखा, मतलब ए का एक्स के डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड होगा वो बताया आपने। ए का एक्स के अलोंग डायरेक्शन क्या होगा ये नहीं बताया। डायरेक्शन तब बताएंगे जब ऊपर एरो लगा करके पूछा जाएगा। एरो लगा के पूछा गया मतलब अब यहाँ पे आपको ए का डायरेक्शन, तो ये कौन से डायरेक्शन में है ना, इस ए वेक्टर का ये कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है, डायरेक्शन क्या लग जाएगा, आई कैप। सिंपल, एरो रहेगा तो आई कैप लगाना, एरो ना रहेगा तो आई कैप ना लगेगा, ठीक है ना। एरो है तो आई कैप लगा देंगे। और आपसे क्वेश्चन में एरो के साथ पूछा था या बिना एरो के, एरो के साथ पूछा था। एरो के साथ पूछा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर तो आएगा, लेकिन साथ में क्या रहेगा, आई कैप, क्योंकि एरो के साथ पूछा। आई बात समझ। अब इसी ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसी ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट हो जाएगा ए वाई। अगर एरो लगा दिया है तो फिर डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, है ना। इसी ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट, इसी ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए का वाई कंपोनेंट। एरो लगा दिया तो डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए साइन या कॉस लगेगा, थीटा। वाई एक्स से मत रटना कि वाई वाले में साइन और एक्स वाले में कॉस, ऐसे नहीं रटना। देखना एंगल किससे सटा हुआ है, डिग्री किससे सटा हुआ है। ये वाला कंपोनेंट आपका डिग्री से सटा हुआ है या नहीं है, सटा हुआ है। तो जो कंपोनेंट, जो लाइन आपका डिग्री से कनेक्टेड होगा, डिग्री से सटा हुआ होगा, उस लाइन में क्या लगेगा, कॉस। और जो लाइन आपका डिग्री से सटा हुआ नहीं रहेगा उसमें क्या लगेगा, साइन। तो इसमें डिग्री से सटा हुआ है तो यहाँ क्या लग जाएगा, कॉस लग जाएगा, कॉस 30। और साथ में ये वाई के डायरेक्शन में तो क्या लग जाएगा, जे कैप। एरो नहीं लगाते तो जे कैप नहीं लगाते, क्योंकि जे कैप सिर्फ डायरेक्शंस के बारे में बात कर रहा है। एरो लगा हुआ है तो जे कैप लगाना पड़ा। अब बताओ यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 10 है, यहाँ 10 लिख दिया। cos 30, cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, सभी को मालूम होगा। और यहाँ जे कैप 2 से कट जाएगा 5 बार में, 5 इंटू √3 क्या आ गया, 5√3। अच्छा यूनिट भी है ना ए का, मीटर लगा दो, 5√3 मीटर जे कैप निकल गया। तो बताइए ए वाई कॉम्पोनेंट भी निकल गया आपका, कितना आएगा, इतना। और ए एक्स कॉम्पोनेंट भी निकल गया, इतना। तो ए का एक्स कॉम्पोनेंट भी निकाल लिया हमने और ए का वाई कॉम्पोनेंट भी निकाल लिया। ए वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट और ए वेक्टर का वाई कॉम्पोनेंट निकाल दिया। क्लियर है, बस कुछ क्वेश्चन है, बस उसी को आज हम लोग को डिस्कशन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना सब जो करा रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आप ट्राई करेंगे आप लोग। एक मिनट सुनिए ना, ठीक है, ठीक है। और एक वेक्टर ऐसे दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, ये आपका एक्स कंपोनेंट, ये आपका वाई कंपोनेंट, और ये दिया हुआ है आपको ए बराबर दे दिया गया है यहाँ पे आपको 20 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका 45 डिग्री है। तो आपसे क्वेश्चंस में ये कहा गया है, क्वेश्चंस में कहा ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, और ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन में कहा निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। पॉज करके एक बार इसको ट्राई कर लो, उसके बाद मिला लेना। पहले जब तक ट्राई नहीं करोगे, पॉज करके खुद से नहीं बनाओगे, फायदा नहीं होगा। इसलिए पॉज करके एक बार रुक जाओ, बना लो पहले खुद से, ठीक है ना। ठीक, हम तो सॉल्यूशन कर ही देंगे, आप लोग पॉज करके खुद से बनाइए पहले, उसके बाद मिलाइए कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है या गलत है। तो ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट। इस क्वेश्चन में एक चीज और बताएंगे लास्ट में, ठीक है, याद
तो अगर आपने सॉल्यूशंस कर लिया है, बना लिया है, तो आप मिलाइए आपने ऐसा बनाया या नहीं बनाया। ए का एक्स कंपोनेंट पहले निकाल लेते हैं। तो क्या लिखा हमने, ए एक्स, एरो भी लगा देते हैं क्योंकि एरो के साथ पूछ रहा है, मतलब जे कैप सॉरी एक्स के लॉन्ग क्या लगेगा, जे कैप या आई कैप, आई कैप लगेगा, आई कैप लगाएंगे कोई बात नहीं। ए का एक्स कंपोनेंट बताओ, एक ए तो रह जाएगा, क्या आएगा, ए कॉस लगेगा या साइन लगेगा। रटना नहीं है कि एक्स रहा तो कॉस लगा देंगे, ऐसे देखना है कि ये एक्स का एक्स एक्सिस जो है आपका, एक्स एक्सिस के साथ डिग्री है या वाई के साथ डिग्री है। एक्स के साथ डिग्री नहीं ना है, वाई के साथ डिग्री है, तो वाई वाले में कॉस लगेगा और एक्स वाले में क्या लगेगा, साइन लगेगा। तो यहाँ लगा देंगे हम क्या, साइन, और ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री। क्लियर है, यहाँ पे साइन 45, ए साइन 45, और साथ में क्या लग जाएगा आपके पास, साथ में क्या, एक्स के लॉन्ग है ना, आई कैप लग जाएगा। वाई के लॉन्ग होता तो क्या लगता, जे कैप। एक्स के लॉन्ग है तो क्या लग जाएगा, आई कैप। अब बताना ए का वैल्यू कितना है, ए बराबर 20, यहाँ 20 लिख देंगे। साइन 45 क्या हो जाएगा, 1/√2, और यहाँ आपके पास आई कैप है, यूनिट लगा देंगे बाद में, यूनिट से भी कोई मतलब नहीं है, अभी हमको ऐसा। तो यहाँ आ गया आपके पास क्या, 20 × 120/√2 आई कैप, ये आया 20/√2 आई कैप। कोई डॉट है यहाँ पे, ए वेक्टर का एक्स के लॉन्ग इतना वैल्यू आया, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ये आ गया। अब ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट निकालेंगे, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट, ठीक है, ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट। तो बताओ ए को वाई के लॉन्ग लेकर के जाएंगे तो ए कॉस लगेगा या ए साइन लगेगा। तो हम वाई के लॉन्ग लेके जा रहे हैं, तो ये वाई आपका डिग्री से कनेक्टेड है, डिग्री से कनेक्टेड है तो क्या लग जाएगा, कॉस लग जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ए कॉस 45, ठीक है, और साथ में क्या लग जाएगा आपका, जे कैप, क्योंकि एरो लगा हुआ है और वाई के लॉन्ग है तो जे कैप लगाती है। एरो लगा रहता है, एक्स के लॉन्ग रहता है तो क्या लगाते हैं, आई कैप। आई कैप लगा हुआ है एक्स के लॉन्ग, और जे कैप लगा हुआ है मतलब वाई के लॉन्ग है। बस बताओ ए का वैल्यू कितना है, 20, cos 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2, और यहाँ जे कैप, तो यहाँ आ गया 20/√2 जे कैप, ये आपका आ गया। तो ए इन एक्स इतना आया और ए इन वाई इतना आ गया, हालांकि दोनों बराबर आ गया है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, कोई बात नहीं, बराबर हो सकता नहीं भी हो सकता। अब सबसे बढ़िया चीज ये देखना है हम लोगों को, सबसे बढ़िया चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को ये देखना है कि ये आपका जो ए वेक्टर है, क्या ए वेक्टर वापस से आ सकता है, बताया था इससे पहले वाली क्लास में, कैसे ए वेक्टर बराबर हम 20 ला सकते हैं, इन दोनों के मदद से, इसकी मदद से जो वैल्यू आया है और ए वाई का जो वैल्यू आया है, इसकी मदद से, इन दोनों की मदद से, है ना। ये वैल्यू कितना आया है, 20/√2 इस डायरेक्शन में, ये वैल्यू इतना आया है इस डायरेक्शन में, इन दोनों के मदद से ये निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, सिंपल है। क्या करेंगे हम, रूट लगाएंगे, अंडर रूट क्या लगा देंगे बता दो, अंडर रूट लिखेंगे, अंडर रूट एक एक्स के लॉन्ग जो है उसका स्क्वायर और y के लॉन्ग जो है उसका स्क्वायर, तो y के कंपोनेंट का स्क्वायर और x के कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना, बताया था कल भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x के कंपोनेंट का वैल्यू कितना है, 20/√2 है, आई कैप नहीं लिखते अंदर में, ठीक है ना, कितना है 20/√2, यहाँ लिख देंगे 20/√2 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देना। अब यहाँ देखो ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं, हमारा आंसर हो गया यहाँ तक, ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं, काम आएगा। अब यहाँ ए वाई का वैल्यू कितना है, 20/√2 है, ए वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं 20/√2, ये काम आएगा आगे आपको। अब इस पे रूट लगा दो, अब बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 20 का स्क्वायर 400 और √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2, है ना। ये स्क्वायर इस पे भी आएगा, ये स्क्वायर इस पे भी आएगा, 20 का स्क्वायर 400 और √2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 हो जाएगा। ये स्क्वायर आपका 20 पे भी आएगा, ये स्क्वायर √2 पे आएगा, 20 का स्क्वायर 400, √2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं, नीचे एलसीएम क्या आएगा, 2 रह जाएगा, ऊपर में 400 + 400 क्या आ जाएगा, 800 हो जाएगा, जुट करके दोनों को जोड़ देंगे तो 2 से कट जाएगा कितने बार में, ये 400 बार में, अंदर में क्या आ गया 400, और 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20 आता है। आप बताइए इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पे 20 आया
और ये 20 किसके बराबर है, a के बराबर है। मतलब इन दोनों को स्क्वायर किया तो हमने किसका वैल्यू निकाल लिया, हमने a का वैल्यू निकाल लिया, a का वैल्यू निकाल लिया। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास, ये आपको x कंपोनेंट y कंपोनेंट दिया रहेगा तो आपसे पूछ देगा कि ये दोनों जो कंपोनेंट है किस वेक्टर से बना हुआ, जिस वेक्टर से बना है, जिस वेक्टर से ये दोनों बना है उस वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा। जैसे आपको क्वेश्चन में यहाँ पे ये ना दिया रहे, कहे ए इस वेक्टर के मदद से x के कंपोनेंट में इतना बना है और इस वेक्टर की मदद से y के लॉन्ग वैल्यू इतना आया है, तो कहा ये वेक्टर कौन सा होगा। ये दोनों वैल्यू आपको दिया रहेगा, है ना, x का और y का वैल्यू दिया रहेगा और आपसे पूछ देगा कि ये वेक्टर कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, वही करेंगे, अंडर रूट जो आपका ये एक कंपोनेंट है इसका स्क्वायर और प्लस अंडर रूट दूसरे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे। अब एक बात और ध्यान में रखना है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा x और y रहे, ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि ये दोनों लाइन हमेशा क्या रहे, 90 डिग्री पे रहे। एक मिनट, ये दोनों लाइन हमेशा क्या रहे, 90 डिग्री पे रहे, ये जरूरी है। ये नहीं रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये जरूरी है कि जिस कंपोनेंट में आप तोड़ रहे हो वो दोनों क्या हो, 90 डिग्री पे रहना चाहिए, वो नहीं रहा तो फिर दिक्कत है। आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन करते हैं आज हम लोग, ये समझ में आया कि नहीं आया। कभी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि आपको दोनों कंपोनेंट दिया हुआ है और ये वैल्यू निकालना है, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे, ये इसका क्या बता देगा, जिस वेक्टर से बना है उस वेक्टर का सिर्फ, अच्छा आएगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, डायरेक्शन नहीं बताता है। क्या बताता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। ये नहीं कि तुमको डायरेक्शन नहीं बता देगा ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सिर्फ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा जिस वेक्टर से ये दोनों बना है, जिस वेक्टर से ये दोनों बना है उस वेक्टर का ये क्या बता देगा, ये फॉर्मूला उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। सिर्फ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। आई बात समझ, क्लियर है यहाँ पे, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन एक दो वो करते हैं, ठीक है ना, ताकि तुम लोगों का कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए, ताकि तुम लोग कल के डेट में फिर क्वेश्चन में फंसो नहीं, क्वेश्चन में फंस गए तब दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग यहाँ पे, एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, और एक मिनट, ठीक है, एक ब्लॉक है यहाँ पे, एक ब्लॉक है यहाँ पर, सॉरी, एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसपे एक एक बच्चा है, ठीक है, बैठा हुआ है और यहाँ पर से एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे ये क्या कर रहा, फोर्स लगा रहा है, इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है इसको अपनी तरफ, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रहा है, वो खींच रहा है, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट को ये अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा, ठीक है, ऐसे करके ताकत लगा रहा, खींच रहा अपनी तरफ क्वेश्चन, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ ये बच्चा क्या कर रहा, खींच रहा है, इसको फोर्स लगा रहा, खींच रहा अपनी तरफ। अब कितना फोर्स लगा रहा वो भी आपको बता देते हैं। ये फोर्स जो लगा रहा है ना, जब खींचेगा तो फोर्स ही लगेगा और फोर्स आपका एक वेक्टर है। फोर्स कितना लगा रहा है इस पे, फोर्स लगा रहा है ये आपका 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया है, 20 न्यूटन का। अच्छा डिग्री भी दिया हुआ है आपको, कितना डिग्री दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री दिया हुआ है आपको, ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा कि ये वर्टिकल कंपोनेंट में, क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, ध्यान दे देना। वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछ रहा है आपसे, कैसे बताओगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है। वर्टिकल कंपोनेंट, अरे वर्टिकल का मतलब ऊपर वाला लाइन, यहाँ वाई नहीं बोल करके, यहाँ वाई नहीं बोल करके आपसे डायरेक्ट बोल दिया इसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो सीधा ऊपर वाला लाइन। आई बात समझ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा, जब इधर खींच रहा तो इधर और इधर टूटेगा ये। आई बात समझ।
मतलब इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ दिया, आपसे पूछ दिया इफ वाई, वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब क्या पूछा, वाई के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब क्या पूछ दिया, इफ के डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा। ये दोनों आपको बताना है, बता दोगे बन जाएगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल में कितना फोर्स लग रहा और हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स लग रहा है, ये बताना। डिग्री दिया हुआ है, डिग्री दिया हुआ है आपको, कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री। फोर्स को आप तोड़ सकते हो दो पार्ट में, ये आपका फोर्स वेक्टर है, ऊपर तोड़ दो नीचे तोड़ दो, बन जाएगा, आ जाएगा आंसर, हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पहले ट्राई कर लो इसको, तुम लोग एक बार पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद फिर हम बता देते हैं, ठीक है। पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद फिर हम बता देते हैं, ठीक है। पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए इसको आप लोग। चलो यहाँ देखो, अब हम लिख रहे हैं एफ का वाई कॉम्पोनेंट, एफ इन वाई इधर ही निकाल लेते हैं, काहे के लिए उधर लिखे, वाई में इधर कितना वैल्यू आएगा, तो क्या लिखेंगे बताओ, वाई की तरफ साइन होगा या कॉस होगा, थीटा से दूर है ना ये लाइन, ये लाइन थीटा से सटा हुआ है, डिग्री से सटा हुआ है, नहीं सटा हुआ है ना, डिग्री से कौन सटा हुआ है, ये सटा हुआ है, तो जो डिग्री से सटा रहेगा उस तरफ कॉस लगेगा, और जो डिग्री से दूर लगेगा रहेगा उधर क्या लगेगा, साइन लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ साइन 30, और किसके लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग है, तो क्या लग जाएगा जे कैप। ये भी देखना है पॉजिटिव वाई है निगेटिव वाई, पॉजिटिव वाई है तो प्लस जे कैप, नेगेटिव है तो माइनस जे कैप लगेगा। एफ का वैल्यू कितना है बताइए, 20 है। साइन 30 का वैल्यू कितना है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और ये जे कैप 2 से कट जाएगा 10 बार में, यहाँ आ जाएगा 10 जे कैप, 10 जे कैप आया ना, 10 जे कैप, न्यूटन लगा दो, फोर्स है तो y के अलोंग कितना वैल्यू आया, 10 जे कैप आया। x के अलोंग कितना आता है चेक कर लेते हैं, f इन x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, f क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos या sin, cos 30, और साथ में क्या है x के अलोंग है, लेकिन पॉजिटिव x या निगेटिव x, पॉजिटिव x इधर होता है, निगेटिव x इधर होता है, तो निगेटिव x के अलोंग है तो क्या लगेगा, आई कैप तो लगेगा, बट किस में लगेगा, माइनस में आ जाएगा। इधर होता तो क्या लगता है, प्लस आई कैप, इधर है तो क्या लगेगा, माइनस आई कैप। बताना एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू 20 है, cos 30 का वैल्यू बता दो कितना है, cos 30 का √3/2 है, और इंटू यहाँ पे क्या माइनस आई कैप, कोई बात नहीं, तो बाद में लिखेंगे। 2 10 जा क्या आ गया 20, 10 इंटू √3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 10 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 10√3, 10 इंटू √3, 10√3 आई कैप, और ये माइनस जो लगा हुआ है इसको बाहर भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इतना न्यूटन आ गया। तो ये जो आया किसके लॉन्ग आया आपका, एक्स के लॉन्ग, निगेटिव एक्स के लॉन्ग था इसलिए माइनस लग गया, पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग रहता तो क्या लगता, प्लस लग जाता। बस इतने सा ध्यान रखना आप लोग, आई बात समझ में, क्लियर है आप, ठीक। तो वेक्टर्स को तोड़ने आ गया, वेक्टर्स अगर आपका दिया हुआ है दो कंपोनेंट में तोड़ने आ गया, अगर ये तोड़ने आ गया तो फिर बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा तुम लोगों से, देखने में लग रहा होगा बहुत छोटा मोटा चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक से एकदम, आई बात समझ में, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इस तरह से एक लाइन दिया हुआ है, अगर ये बन गया तो सब बन गया, फिर ऐसे एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और आपके पास एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है आपके पास, ठीक है, और इस ब्लॉक में नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ऐसे एक फोर्स लग रहा है, जाहिर सी बात है ग्रेविटी फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ कौन सा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन से, है ना, ये आपका तिरछा है, यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इससे कितना डिग्री बना रहा है ये, इससे बना रहा है ये थीटा डिग्री, कितना डिग्री, थीटा डिग्री, ठीक। तो आपसे ये कह रहा इस एफ को दो कंपोनेंट में तोड़ना है, किसके लॉन्ग तोड़ना है ये भी देख लो, एक आपका इसके लॉन्ग तोड़ना है और एक आपको इसके लॉन्ग तोड़ना है, इसके और इसके लॉन्ग इस वेक्टर को तोड़ देना है, दो पार्ट में तोड़ना है वेक्टर को, इसमें और इसमें। क्या ये वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ पाएंगे, ये मत रटना कि वेक्टर हमेशा एक्स और वाई में टूटता है, वेक्टर दो कंपोनेंट्स में टूटता है, और वो दोनों कंपोनेंट आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर, और दिया हुआ है आपको यहाँ पे
कि ये दोनों आपस में क्या है 90 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है ये दोनों 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कितना डिग्री बना रहा है ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है ना? ठीक है। अब अगर ये 90 डिग्री बना रहा, ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री है अगर, तो आप इस फोर्स को दोनों कंपोनेंट में तोड़ सकते हो। अब बताना इधर वैल्यू कितना आएगा फोर्स का, इधर आ जाएगा आपके पास इफ कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के साथ जा रहा है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट रहेगा तो क्या लग जाएगा कॉस लग जाएगा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट तो क्या लगेगा कॉस लगेगा, और थीटा के दूर वाला कंपोनेंट तो क्या लग जाएगा साइन लग जाएगा। सिंपल आई बात समझे। अब यहाँ पे आई कैप जे कैप थी, क्योंकि डायरेक्शन हमको थोड़ी पता है आई कैप और जे कैप किसके लिए था, आई कैप एक्स के लिए था, जे कैप वाई के लिए, तो मालूम होगा तब ना कि एक्स में है या वाई में, ना तो ये एक्स में ना वाई में, सिंपल सा बस लिख के छोड़ दिया। इधर इसका वैल्यू कितना आएगा, बस हम ये बता रहे हैं कि जो फोर्स नीचे लग रहा उस फोर्स का वैल्यू इधर कितना आएगा ये आएगा, और इस फोर्स का वैल्यू इसके अलोंग क्या आएगा ये आ जाएगा। इस फोर्स का दो वैल्यू आया और इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। क्लियर है, आप समझ में आया कि नहीं आया। इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट, और अब इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर आएगा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। ये इतना इंपॉर्टेंट है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर कि अगर आपको ये लिखने आ गया तो अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना इस तरह से, दो वेक्टर है दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है, अब तीन वेक्टर है तीनों को जोड़ेंगे, चार वेक्टर है चारों को जोड़ेंगे, पांच वेक्टर है पांचों को जोड़ लेंगे, और वो भी बिना उस फॉर्मूले से। वो वाला फॉर्मूला हमारा था ना एनालिटिकल मेथड का, वो सिर्फ दो वेक्टर को जोड़ने के लिए था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो सिर्फ दो वेक्टर जुड़ता था। लेकिन दो से ज्यादा वेक्टर हो गया तो कैसे जोड़ेंगे, उसके लिए आपके पास बना है यही रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। ये सब जब पढ़ेंगे तब हम लोग दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ पाएंगे। आई बात समझ में। तो अभी तो हमने सिर्फ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या पढ़ा है, आपके पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ने के लिए सीख लिया हमने कि इसका इधर इतना वैल्यू आएगा, इसका इधर इतना वैल्यू आएगा। वैसे भी वेक्टर अगर है आपके पास तो वेक्टर में एक डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन दोनों में जा रहा है, तिरछा आ रहा है मतलब वाई में भी जा रहा है ये और एक्स में भी जा रहा है, तो वाई में कितना जाएगा और एक्स में कितना जाएगा, यही सब तो इसमें निकालते हैं हम लोग, है ना। जैसे ये तिरछा अगर फोर्स लग रहा तो ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा है, क्योंकि तिरछा लगा रहे हैं तो ऊपर की तरफ भी लग रहा और इधर भी लग रहा फोर्स। आई बात समझ में। तो ऊपर की तरफ कितना लगा और इधर कितना लगा, यही तो हम लोग इससे निकाल रहे हैं। आई बात समझ में। क्लियर है यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम देख लें ये 20 मीटर इधर गया मतलब ये ऊपर भी गया है और ये आगे भी गया है। अगर सिर्फ ऊपर जाता तो सिर्फ ऐसे चला जाता, सिर्फ इधर आता तो इधर चला जाता। ये ऐसे गया है, ठीक है ना, ये ऐसे गया है, इसका क्या मतलब है, ये इधर भी गया, तिरछा जा रहा है ना, मतलब ऊपर भी जा रहा और आगे भी तो बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ भी तो आ गया है देखो तो इधर कितना वैल्यू इधर कितना वैल्यू, यही निकाल रहे हैं हम लोग। आई बात समझ में, किसके इधर कितना वैल्यू लग रहा है और इधर कितना वैल्यू, है ना। अगर कोई चीज तिरछा जा रहा है तो ऊपर के डायरेक्शन में कितना वैल्यू जा रहा है उसका, और इस डायरेक्शन में कितना वैल्यू आ रहा है। अगर ये सिर्फ सीधा चला जाता ऊपर तो फिर तो इधर का बात ही नहीं होता, या फिर सिर्फ इधर चला जाता तो ऊपर का बात ही नहीं होता। ये तिरछा जा रहा मतलब इधर भी जा रहा, इधर का भी डिस्टेंस ले रहा और ऊपर का भी डिस्टेंस ले रहा। आ रही बात समझ में। तब हम लोग ये और ये फाइंड आउट कर रहे हैं। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, तो हम दोनों तरफ का कंपोनेंट का वैल्यू निकाल रहे कि इधर कितना गया और इधर कितना गया, यही चीज यहाँ पे निकल रहा है। क्लियर है।